द माफिया नैनी चैप्टर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं दावीना वैन को गेट के बाहर जाते हुए देखती है और बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो रिटर्न वापस आती है। मिस्टर एंजेलिनी उससे कहते हैं क्या हुआ है। दावीना कहती है किडनैपर्स थे, वो माइकी को गार्डन से उठा कर ले गए। मिस्टर एंजेलिनी उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं तो उनके पीछे जाओ। दावीना कहती है हाँ मैं जा रही हूँ। वो कहती है मुझे कार कीज दो। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं एडम तुम्हें ले जाएगा। तभी एडम भागते हुए आता है। वो कहता है वापस से किडनैपिंग हुई है। दावीना मिस्टर एंजेलिनी से कहती है हम उन्हें ढूंढ लेंगे, तब तक आप पुलिस को कॉल करो। मिस्टर एंजेलिनी गुस्से से दावीना की तरफ आते हुए कहते हैं अगर तुम अपना काम सही से करोगी तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी एडम और दावीना वहाँ से निकल जाते हैं। एडम दावीना से पूछता है कहाँ जाना है। दावीना कहती है राइट लेके सीधा चलते रहो, तब तक मैं तुम्हें बताती हूँ वो लोग कहाँ गए हैं। दावीना वैन का प्लेट नंबर अपने लैपटॉप में डालती है। उसे याद था वो नंबर क्या है। एडम पूछता है तुम क्या कर रही हो। दावीना कहती है लाइसेंस प्लेट ट्रैक कर रही हूँ। वो कहती है वैन ज्यादा दूर नहीं है। एडम कहता है ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। दावीना कहती है ये तो काफी आसान है, शायद ये हमें जाल में फंसाने का उनका तरीका है। दावीना एडम को डायरेक्शंस बताती है और वो अपने लैपटॉप में फिर से हैकिंग करने लगती है। वो वहाँ के सबसे करीबी टावर को हैक कर लेती है। एडम पूछता है अब तुम क्या कर रही हो। दावीना कहती है मैं देखना चाहती हूँ वो बिल्डिंग में कितने फोन्स हैं, उससे मुझे पता चल जाएगा वहाँ कितने लोग हैं। दावीना कहती है वहाँ 3 फोन हैं। तभी वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वैन बिल्डिंग के बाहर ही खड़ी होती है। दावीना कार से निकल के कहती है तुम यू टर्न लेके वापस गेट के सामने खड़े रहो और मेरा इंतजार करो, मैं यहीं आऊंगी। एडम कहता है ठीक है जैसे तुम कहो। कुछ देर बाद दावीना गेट पर पहुंचती है। वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। दावीना देखती है मगर उस सिक्योरिटी गार्ड के पास कोई गन नहीं है, मगर वो प्रोफेशनल लग रहा था। दावीना उससे कहती है मैं तुम्हें एक ही बार वार्न करूंगी, मैं बहुत अच्छी ट्रेंड हूँ इसमें, अब तुम दरवाजा खोल दो। वो आदमी कहता है ये तो मैं नहीं कर सकता। दावीना कहती है फिर अब बोलना नहीं, मैंने अच्छे से नहीं कहा। वो उस आदमी को पंच मारती है और वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। दावीना फिर से उसे मारती है। अब दावीना अंदर आती है। वो किचन में जाती है और एक प्लेट उठाती है। किचन से एक दरवाजा निकल रहा था। दावीना कांच से उस दरवाजे के अंदर देखती है। वहाँ 2 लोग होते हैं और माइकी सोफे पर बैठा होता है। माइकी के हाथ बंधे थे। दावीना अंदर आती है। वो दोनों लोग जो माइकी को बांध कर रखे थे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर दावीना पहले उस आदमी को मारती है और उसके मुक्के से भी बच जाती है। फिर दावीना उस लड़की को मारती है। वो दोनों को मार गिराती है और माइकी के पास जाती है। माइकी कहता है कि सब खत्म हो गया। दावीना कहती है बस हो ही गया। वो माइकी को गोद में उठाती है और बिल्डिंग के बाहर भागते हुए आती है। दावीना कार के अंदर बैठती है और माइकी के हाथ खोलती है। दावीना कहती है कि तुम्हें चोट लगी है। माइकी कहता है नहीं। दावीना पूछती है क्या वो लोगों ने तुम्हें डरा दिया। माइकी कहता है नहीं, वो बहुत उदास था। उसकी उदासी देखकर दावीना को अपना बचपन याद आ जाता है, जब वो भी अकेले ऐसे ही बैठी हुई थी। दावीना माइकी को गले लगा लेती है। दावीना कहती है अब सब ठीक हो चुका है, तुम फिक्र मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। ये सब देखकर एडम मन में कहता है अब मुझे लग रहा है मैं बहुत गलत करने वाला हूँ। दावीना को लगता है सब खत्म हो गया है, पर तभी एडम उनकी तरफ गन पॉइंट करता है। वो दावीना से कहता है यहाँ से चले जाओ। दावीना कहती है क्या। एडम कहता है कार से निकल जाओ और बच्चे को यहीं छोड़ दो और ये 2 मिलियन ले लो और ये बात किसी को मत बताना। दावीना माइकी को पीछे करते हुए कहती है तुम उन किडनैपर्स के साथ मिले हुए हो। एडम कहता है तुम उन गुंडों की बात कर रही हो जिन्हें गैब्रियल ने हायर किया था तुम्हें टेस्ट करने के लिए। दावीना कहती है वो एक टेस्ट था। एडम कहता है वो देखना चाहता था तुम वाकई में सही हो या नहीं माइकी के लिए, मगर ये मेरे लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी थी, मैं इसे छोड़ नहीं सकता था। मिस्टर एंजेलिनी अपने बेटे को कभी भी अपने से दूर नहीं करते, ये एक अच्छा मौका है।
और आज उन्होंने तुम्हें टेस्ट करने के बहाने उसे दूर कर दिया। माइकी गुस्से से कहता है तुम्हें इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। एडम कहता है तुम बहुत स्मार्ट हो, तो स्मार्ट हरकत करो और ये पैसे लेकर यहाँ से चले जाओ। मगर दावीना धीरे से अपना हाथ लैपटॉप की तरफ करती है। वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहती है मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। एडम कहता है तो फिर अब तुम मारी जाओगी। तभी दावीना लैपटॉप का एक बटन दबाती है और कार में अचानक से ब्रेक लग जाता है। ये देखकर एडम को कुछ समझ नहीं आता। एडम की गन कार के बाहर गिर जाती है और दावीना माइकी को लेकर कार से बाहर कूद जाती है। वो भागते हुए महल की तरफ जाने लगती है। कुछ देर बाद वो माइकी से कहती है हम बस पहुंचने वाले हैं माइकी, तुम बहुत बहादुर बच्चे हो, बस कुछ देर और सब्र रखो। दावीना गेट के पास पहुंचती है तो वो वही कार देखती है और एडम को मिस्टर एंजेलिनी के साथ खड़ा देखती है। तभी माइकी भी गोद से उतरकर मिस्टर एंजेलिनी के पास भागते हुए जाता है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं वेल डन दावीना, तुम इस टेस्ट में पास हो गई। दावीना गुस्से से एडम से कहती है ये सब इस टेस्ट का पार्ट था। एडम अपने आप को सेफ करते हुए कहता है मैं तो बस अपना काम कर रहा था। मिस्टर एंजेलिनी एडम से कहते हैं तुम्हारे गन चलाने से पहले ही वो वहाँ से भाग गई, मतलब ये टेस्ट में तो वो वाकई पास हो चुकी है। दावीना गुस्से से कहती है देखा एक और रीजन मिल गया तुम्हें कार चलाते हुए अपने डोर्स खुले रखने का। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं मैं ये याद रखूंगा। तभी माइकी अपने पापा से कहता है मुझे लगता है ये बहुत अच्छी है, ये बहुत फास्ट भी है और इसने मुझे गले भी लगाया। दावीना शॉक होते हुए कहती है ये बच्चा भी इस सब में शामिल था। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं तुम क्या चाहती हो कि मैं बिना बच्चे को बताए ये टेस्ट करूं और वो डर जाए कि वो किडनैप हो चुका है। दावीना कहती है मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी एबिलिटीज पे क्वेश्चन ना करो। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं मैं तुम्हारी ट्रेनिंग पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, मगर मुझे जानना था कि तुम इसे बचा पाती हो या डर कर भाग जाती हो। लोग कोशिश करेंगे और ये पहले भी हो चुका है। दावीना कहती है अगर मैं आपके बेटे का ख्याल रखूंगी तो आपको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। दावीना कहती है क्यों? मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं अगर तुम पुराने पुलिस रिपोर्ट्स निकालोगी तो तुम्हें पता चलेगा मेरी वाइफ 1 साल पहले से मिसिंग है, मगर तुम्हें कोई ये नहीं बताएगा कि मेरी वाइफ का मर्डर हो चुका था। यही चैप्टर 3 एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं चैप्टर 4 में।